महाभारत काल में युद्ध कला में सिर्फ मल्ल युद्ध ही नहीं होता था, बल्कि सभी तरह के शस्त्रों को चलाना भी सिखाया जाता था। इसमें खास रूप से तीरंदाजी पर जोर दिया जाता था। कर्ण जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। सीखने की चाहत में उसने एक नकली जनेऊ धारण किया और एक ब्राह्मण के रूप में परशुराम के पास चला गया। दोहरे श्राप के साथ कर्ण आगे बढ़ा। उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। वह धूल के एक कण पर भी अपने बाणों से निशाना साध सकता था, पर इसका फायदा क्या था? वह क्षत्रिय नहीं था। परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया और वो सब कुछ सिखा दिया जो वे जानते थे। कर्ण बहुत जल्दी सीख गया। किसी भी अन्य शिष्य में उस तरह का स्वाभाविक गुण और क्षमता नहीं थी। परशुराम उससे बहुत खुश हुए। उन दिनों परशुराम काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन जंगल में अभ्यास करते समय परशुराम बहुत थक गए। उन्होंने कर्ण से कहा वे लेटना चाहते हैं। कर्ण बैठ गया ताकि परशुराम कर्ण की गोद में अपना सिर रखकर सो पाएं। फिर परशुराम सो गए। तभी एक खून चूसने वाला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया और उसका खून पीने लगा। उसे भयंकर कष्ट हो रहा था और उसके जांघ से रक्त की धार बहने लगी। वह अपने गुरु की नींद को तोड़े बिना उस कीड़े को हटा नहीं सकता था, लेकिन अपने गुरु की नींद को तोड़ना नहीं चाहता था। धीरे धीरे रक्त की धार परशुराम के शरीर तक पहुंची और इससे उनकी नींद खुल गई। परशुराम ने आंखें खोलकर देखा कि आसपास बहुत खून था। इस दृश्य को देखने के बाद परशुराम को पता चला कि कर्ण की असलियत क्या है। परशुराम बोले, ये खून किसका है? कर्ण ने बताया, यह मेरा खून है। उसके बाद परशुराम की नज़र कर्ण की जांघ पर गई और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ पर एक खुला घाव है और तब तक वह खून पीने वाला कीड़ा कर्ण की मांसपेशी में गहरा प्रवेश कर चुका था। फिर भी वह बिना हिले डुले वहीं बैठा था। परशुराम ने उसकी ओर देखकर बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। अगर तुम ब्राह्मण होते तो एक मच्छर के काटने पर भी तुम चिल्लाने लगते। परशुराम अत्यधिक क्रोध से भर गए। वे बोले, तुम्हें क्या लगता है एक झूठा जनेऊ पहनकर यहाँ आ सकते हो और मुझे धोखा देकर सारी विद्या सीख सकते हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इतना दर्द सह कर भी स्थिर बैठे रहना, ऐसा तो कोई क्षत्रिय ही कर सकता है। कर्ण बोला, हाँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कृपया मुझ पर क्रोधित ना हो। परशुराम अत्यधिक क्रोध से भर गए। उन्हें क्रोध में देखकर कर्ण बोला, मैं सूत पुत्र हूँ, मैंने बस आधा झूठ बोला था। यह सुनते ही परशुराम और क्रोधित हो गए और क्रोध में कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि मैंने जो कुछ भी तुम्हें सिखाया है तुम उसका आनंद ले सकते हो, पर जब तुम्हें इसकी सचमुच ज़रूरत होगी तब तुम सभी मंत्र भूल जाओगे जिनकी तुम्हें ज़रूरत होगी और वही तुम्हारा अंत होगा। कर्ण उनके पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। वह बोला, कृपया ऐसा मत कीजिए, मैं आपको धोखा देने की नीयत से नहीं आया था। बस मैं सीखने के लिए बेचैन था और कोई भी सिखाने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ आप ही अकेले ऐसे इंसान हैं जो किसी ऐसे को सिखाने के लिए तैयार हो जो कि क्षत्रिय ना हो। बस इसी कारण मैंने आपसे झूठ कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। परशुराम ने जब कर्ण के मुख से ऐसी वाणी सुनी तो उनका गुस्सा शांत हो गया। वे बोले, लेकिन फिर भी तुमने झूठ बोला है। तुम्हें अपनी स्थिति मुझे बतानी चाहिए थी। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, पर तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, पर मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा राजपाट पाने या शक्तिशाली होने की नहीं है। उसे तीर के निशाने पर लगने की आवाज़ सुनाई दी। वह मांस से अपनी भूख को शांत करने की कल्पना करने लगा, पर झाड़ियों में जाने के बाद उसे पता चला कि वह तो एक गाय थी। तुम सिर्फ यश चाहते हो और तुम्हें यश मिलेगा। लोग हमेशा तुम्हें एक यशस्वी योद्धा की तरह याद करेंगे, पर तुम्हारे पास कभी शक्ति या साम्राज्य नहीं होगा और तुम कभी महानतम धनुर्धर के रूप में भी नहीं जाने जाओगे।
पर तुम्हारा यश हमेशा बना रहेगा, जो कि तुम्हारी चाहत भी है। इस श्राप को लेकर कर्ण भटकता रहा। वह शिक्षा पाकर खुद में खुश था, परंतु श्राप को सोचकर वह दुखी हो जाया करता था। खुद के सामर्थ्य को लेकर भी बहुत खुश था, पर वह इसे कहीं प्रदर्शित नहीं कर सकता था, क्योंकि सिर्फ क्षत्रिय ही युद्ध या प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे। कर्ण आंखें बंद करके किसी भी चीज़ पर निशाना लगा सकता था, उसमें इतना सामर्थ्य था, लेकिन फिर भी वह अपने कौशल को प्रदर्शित नहीं कर सकता था। उसे बस यश की चाहत थी और उसे यश प्राप्त नहीं हो रहा था। उदास होकर वो दक्षिण पूर्व की तरफ चला गया और समुद्र के किनारे जाकर बैठ गया। वर्तमान समय के उड़ीसा राज्य में कोणार्क के पास उस स्थान पर बैठ गया जहाँ सूर्य देव की कृपा सबसे अच्छे से पाई जा सकती है। शायद कर्ण की याद में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया। वह तपस्या करने लगा और कई दिनों तक ध्यान में बैठा रहा। आर्य गौ हत्या को सबसे बुरा कर्म मानते थे। डरते हुए उसने गाय की ओर देखा और गाय ने उसकी ओर कोमल नेत्रों से देखा और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। खाने के लिए कुछ नहीं था, पर वह बैठकर ध्यान करता रहा। जब उसे भूख लगी तो उसने कुछ केकड़े पकड़कर खा लिए। इससे उसे पोषण तो मिला, पर उसकी भूख और बढ़ गई। कुछ हफ्ते साधना करने के बाद उसकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस स्थिति में उसने झाड़ियों में एक जानवर देखा। उसे लगा कि वह एक हिरन होगा। उसने अपना तीर और धनुष निकाला और आंखें बंद करके तीर चला दिया। उसके तीर के निशाने पर लगने की आवाज़ आई। वह मांस से अपनी भूख को शांत करने की कल्पना करने लगा, पर झाड़ियों में जाने के बाद उसे पता चला कि वह तो एक गाय थी। वह भयभीत हो उठा। आर्य गौ हत्या को सबसे बुरा कर्म मानते थे। डरते हुए उसने गाय की ओर देखा और उसने देखा कि गाय ने अपनी आंखें बंद कर ली, अर्थात वह मर गया। वह व्याकुल हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एक ब्राह्मण आया और मृत गाय को देखकर विलाप करने लगा। ब्राह्मण बोला, तुमने मेरी गाय को मार डाला, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। तुम एक योद्धा लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि रणभूमि में जब तुम बहुत मुश्किल स्थिति में होगे, तब तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा और तब तुम्हारा रथ इतना गहरा धंस जाएगा कि तुम उसे बाहर नहीं निकाल पाओगे और तुम तब मारे जाओगे जब तुम असहाय होगे, ठीक वैसे ही जैसे तुमने इस असहाय गाय को मार डाला। यह श्राप को सुनते ही कर्ण घबरा गया और उसके पैरों में गिरकर बोला, कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत भूखा था। इस तरह कहते हुए कर्ण उस ब्राह्मण से क्षमा याचना करने लगा और कहा कि मुझे पता नहीं था कि वह एक गाय है। अगर आप चाहें तो मैं आपको 100 गाय इसके बदले दे सकता हूँ। ब्राह्मण बोला, ये गाय मेरे लिए बस एक जानवर नहीं थी, ये मुझे सबसे अधिक प्रिय थी। मेरी मृत गाय के बदले दूसरी गाय देने के इस प्रस्ताव के लिए मैं तुम्हें और भी ज़्यादा श्राप देता हूँ। दोहरे श्राप के साथ कर्ण आगे बढ़ा। उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। वह धूल के एक कण पर भी अपने बाणों से निशाना साध सकता था, पर इसका क्या फ़ायदा था। वह श्रापों को पाकर बहुत चिंतित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह व्याकुल होकर इधर उधर भटकता रहा और ऐसे ही कर्ण के इन गलतियों की वजह से उसे श्राप मिले और वे अंत समय में श्राप के कारण ही मारा गया।